महादेव गुरु है तो गुरु दक्षिणा में हम क्या देंगे। और दरभंगा में महोत्सव में एक जिज्ञासा आई मंच पे। जिज्ञासा थी कि गुरु शिव है तो गुरु दक्षिणा क्या होगा। दीक्षा तो साहब ने बताया कि दीक्षा होगा आपके मन में इस विचार का प्रवेश करना कि शिव मेरे गुरु है, यही गुरु की दीक्षा है। शिव की दया ही दीक्षा है। दया हो जाना, इस बात का प्रवेश कर जाना, यही गुरु की दीक्षा है। लेकिन गुरु दीक्षा देते हैं तो फिर दक्षिणा का भी मामला आएगा ही आएगा। तो ये जिज्ञासा आई थी दरभंगा में उस महोत्सव में। और साहब ने कहा सच्चाई ये है कि मुझको नहीं पता कि एक शब्द में इसका उत्तर क्या होगा। अगर कोई पूछे कि भाई मैं पूछ रहा हूँ और आप तुरंत इस बात को बताइए, तो मुझको नहीं पता कि क्या उत्तर होगा इसका। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही यह जिज्ञासा पढ़ी गई कि गुरु दक्षिणा क्या होगी, और मैं सोचने लगा कि क्या होगी, और मेरे कानों में एक शब्द गूंज गया। मेरे कान सुन रहे हैं और शब्द, एक शब्द, कृतज्ञता। और साहब ने कहा कि मैंने उस जिज्ञासा को लेकर फिर से पढ़ा कि जिज्ञासा आई है कि शिव को गुरु हो हैं तो उनकी गुरु दक्षिणा क्या होगी, और गुरु की दक्षिणा शिव को अगर देनी है तो कृतज्ञता ही होगी और कुछ भी नहीं। साहब ने कहा कि अरे मेरा क्या है इसमें, जो महादेव देता है वो आपको दे देता हूँ, जो महादेव समझाता है सो समझाता हूँ। मैं तो, मेरी स्थिति तो वही है कि गया था मैं शिव को देखने, गया था मैं शिव से मिलने, लेकिन लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। मैं लाल से मिलने गया था, महादेव से मिलने गया था। महादेव ऐसे मिले, ऐसा पकड़ा उन्होंने कि आज मैं उनको नहीं देखता हूँ, वही मुझको देख रहे हैं। आज मैं उनको नहीं पकड़ रहा, वही मुझको पकड़े हुए हैं, और ऐसा पकड़े हुए हैं कि मैं हिल भी नहीं पाता। जो वो चाहते हैं सो मुझसे करवाते हैं। गुरु जब पकड़ ले, गुरु के नियंत्रण में अगर शिष्य हो तो गुरु अपने शिष्य को सिर्फ पारस ही नहीं बनाते हैं, अपने जैसा भी बनाते हैं। शिव का शिष्य शिव ही होगा। ये व्याख्या आज नई नहीं है, ये तो हजारों साल से चलती आई है। तो महादेव की दया से, महादेव की ही ये दुनिया है, उनकी दया से हमारे आपके जीवन में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी आए, शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद आई, और हम सबको एक नया रास्ता दिखाया। इस रास्ते में आनंद ही आनंद है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है। इस रास्ते में कोई कांटे भी नहीं है। कांटे जो थे वो भी फूल बन गए, और तपती धूप भी छाया बन गई है। कहीं कोई कांटा नहीं, कोई गतिरोध नहीं है। थोड़ा थोड़ा जो हम लोग को मिलता है वो भी जरूरी है। अगर वो ना मिले तो हमारा शरीर थोड़ा ज़्यादा ही आराम पसंद करने लगता है। जैसे यहाँ इस हॉल में थोड़ा आराम से है तो ज़्यादा आराम से बैठिएगा, आँख बंद हो जाती है। कितने लोगों की आँख बंद होने लगी, आराम शरीर को मिला और सोने लगा मन। और बाहर अगर धूप में बैठे होते तब नींद आती नहीं आती, तब नींद नहीं आती। यानी शरीर को आराम मिलता है तो मन उसको भोगने लगता है, मन को आराम मिलता है तो शरीर भी उसको भोगेगा। इसीलिए शास्त्री ने कहा है कि इंसान का, व्यक्ति का, किसी भी मानव का शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। किसी भी इंसान की शरीरधारी जो भी हम और आप हैं, हमारी स्थिति ये है कि हम जो है हर बात में रोते ही रहते हैं।
महादेव दया नहीं किए, महादेव ये नहीं दिए, महादेव वो न दिए। साहब ने कहा कितना रोओगे, रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे, कब तक रोते रहोगे? कभी तो मन से महादेव को मांगो। अरे महादेव अपने हो जाएंगे तो ये चीज़ें तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। जो वो हो जाए तो क्या ऐसा है जो मुझको उपलब्ध नहीं होगा? तो रोने की आदत जिसको भी होती है, हर बात में जो रोता है, दुनिया उसको रुलाती ही रहती है। लेकिन महादेव को पाया है तो हंसना तो सीखिए, खुद भी हंसिए, दूसरों के जीवन में भी आनंद दीजिए, खुशी दीजिए। बाकी जीवन में तो पीड़ा है, स्वाभाविक है कि जीवन शुरू होता है रुदन से और अंत भी होता है रुदन से। साहब कहते हैं कि बीच में खुशियाँ ढूंढते हो, पागल हो क्या? बीच में खुशी कितनी मिलेगी? यहाँ खुशियाँ हैं कम, बेशुमार है गम, इसका अंत नहीं है। लेकिन महादेव मेरे आपके हो जाएंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हाँ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ये चूँकि संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में हम आप विभिन्न जगहों से आए हुए सब गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कोई जिज्ञासा या ऐसी कोई बात आई हो जिस पे बात करने की ज़रूरत हो तो बात भी की जाए, इस विषय पे भी बात की जाए, क्योंकि मामला तो ये दिल का है, लेकिन दिल के मामले को भी एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो जब व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ न कुछ समस्या आएगी ही आएगी, कुछ कमी कुछ ज़्यादा होगा ही होगा। प्यार करने के लिए तो दिल की ज़रूरत है, लेकिन उस प्यार से ब्याह करने के लिए पंडित जी की ज़रूरत है, ब्याह करके घर में लाने के लिए, रखने के लिए घर की ज़रूरत है। नहीं तो कोई कहेगा कि भाई ये तो दिल का सिर्फ मामला है, मामला तो दिल का ही रहता है। लेकिन दुनिया में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो जैसे ही व्यवस्था आती है, कभी कुछ कम होता है, कभी कुछ ज़्यादा होता है, कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, कभी प्यार होता है, कभी तकरार होता है। जरूरी है कि रिश्ता बना रहे, तकरार करना गलत नहीं है। हम लोग गुरु भाई गुरु बहन जब महादेव के काम में चलते हैं तो सबका मन सबसे मिल जाए जरूरी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता। हमारा आपका मन इतना अलग अलग है कि हम चाहे भी एक जैसा करना तो नहीं हो सकता। हमारे अंगूठे का निशान इतना अलग है कि इतने अरब लोग हैं दुनिया में, लेकिन किसी का निशान एक निशान से नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रुद्राक्ष जो हम धारण करते हैं, रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि रुद्राक्ष पे जो आकृति बनी रहती है वैसी ही आकृति होती है हमारे अंगूठे की, यानी कि उसका भी एक दाने में जो बना हो दूसरे में नहीं मिलेगा। शिव की दुनिया ऐसी ही होती है, विसंगतियाँ, चाहे वो रुद्राक्ष के दाने हो, चाहे हमारा आपका मन हो, चाहे हमारा आपका जीवन हो, विसंगतियाँ ही विसंगतियाँ हैं। लेकिन इन विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करते हैं शिव। जैसे ही हम शिव भाव की परिधि में आते हैं, हमारा मन, हमारे मन की हलचल सब खत्म हो जाती है और हम सब गुरु भाई गुरु बहन एक भाव में बंध जाते हैं। हमारी सभा एक हो, हमारे भाव जो हृदय में जो संचरित होते हैं, जो आते और जाते रहते हैं, जो मिलते और बिछड़ते रहते हैं, उसमें भाव एक ही हो, शिव का हो, और हमारी बात का विषय भी एक ही हो, शिव हो, तो संगति की स्थापना हो जाएगी। हमारा विषय अगर एक हो, हमारे मन का भाव अगर एक हो, हमारे चलने की गति अगर शिव हो, तो कितनी भी विसंगतियाँ होंगी, कहीं कोई बाधा नहीं है, हर जगह रास्ता ही रास्ता है। चलने वालों के लिए पहाड़ भी, आप लोगों को मालूम है साहब ने क्या कहा है, लेकिन बोल नहीं रहे। नहीं, चलने वालों के लिए पहाड़ भी सीढ़ी होती है और नहीं चलने वालों के लिए सीढ़ी भी पहाड़ होती है। साहब ने कहा, मैं चट्टानों को ही आरोहण बनाता चला गया, मैं पहाड़ों पे चढ़ के उस पार उतरता गया। मेरे गुरु की दया ने
सारे अवरोधों को आरोहण बना दिया, यानी चट्टान की तरह जो चीजें खड़ी थी मैं उस पर चढ़ के उतर गया। वो उड़ता झंझावातों में, वो पीता वारी प्रपातों से। है ना पंक्ति कि महलों में गरुड़ नहीं सोता है, जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, कबूतर सोता है। तो महलों में गरुड़ नहीं सोता है, महलों के ये प्रासाद शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ नहीं सोता है, वो उड़ता झंझावातों में, वो पीता वारी प्रपातों से। झरने से उड़ते उड़ते वो पानी पी लेता है, चट्टानों पे सो जाता है। जैसा शिव है वैसे ही शिव अपने शिष्यों को भी बनाते हैं। शिव संदेश देते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। शिव के शिष्य भी वैसा ही जीवन जीते हैं। चीज़ें हैं तो ठीक है, चीज़ें नहीं हैं तब भी ठीक है। आप प्यार करते हैं तो ठीक है, आप नफरत करते हैं तब भी ठीक है। आपका नफरत, आपकी नफरत, आपके प्यार दोनों एक तरह से कबूल है, क्योंकि आपसे मतलब हो रही है, मतलब तो महादेव से है, महादेव के काम से है। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करें। बच्चे को कुछ चाहिए तो उसको दिलवा दीजिए। हाँ, बच्चा है ना, कुछ देर से बैठा है, क्या चाहिए उसको दिलवा दीजिए। कोई बात नहीं, दीजिए, हम ही पढ़ लें। ऑन क्या हुआ है? वैसे बहुत ऐसी जिज्ञासा आई है जिसका उत्तर अभी चर्चा के क्रम में लोगों को मिल गया होगा, लेकिन ये जिज्ञासा कुछ लोगों का कहना है कि साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया। साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया। देखिए, उत्तराधिकारी गुरु और शिष्य परंपरा में बनाया जाता है। यानी जो गुरु होते हैं, जब वो शरीर में होते हैं, गुरु, गौर कीजिएगा, गुरु की बात हो रही है। उत्तराधिकारी गुरु के रूप में अगर कोई होता है तो वो बनाता है। अब बताइए हमारे गुरु कौन है? बोलते ही नहीं आप लोग। गुरु कौन है? क्या गुरु की मौत हो गई? क्योंकि जन्म का पता नहीं है तो मौत का भी, मृत्यु का भी पता नहीं होगा। तो अगर शरीर में कोई नहीं रहेगा तब ना, वो तो शुरू से ही शरीर में नहीं है। हमारे गुरु शिव तो शरीर में है ही नहीं, तो उत्तराधिकारी बनने का साहस किसको है? किसी को नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जब एक गुरु शिव है ही तो दूसरा उत्तराधिकारी यहाँ कौन है हिम्मत जिसको आ जाएगा? नहीं। हाँ, मानसिकता हो सकती है, बनना चाहते जरूर होंगे, क्योंकि ये तो शिव के समय भी हुआ था, कृष्ण के समय भी हुआ था। जब कृष्ण इस धरती पे आए थे तो उस समय भी एक वाकया है कि एक व्यक्ति जिसने शिव कृष्ण की तरह का ही सब कुछ धारण कर लिया और लोगों को कहने लगा कि वो जो कृष्ण है वो नकली है और मैं जो कृष्ण हूँ मैं असली हूँ। तो हुआ ये कि मामला लोगों के बीच बढ़ा, लेकिन जो सच है वही सच रहता है, जो झूठ है वही झूठ होता है। धीरे धीरे लक्षण बताने लगते हैं, आपके लक्षण ही बता देते हैं कि आप साधु हैं कि आप दुष्ट हैं। कपड़े आपने चाहे कुछ भी पहने हो, लेकिन लक्षण से पता चल जाता है। साधु तो मन होता है किसी का। यहाँ जिज्ञासा जो इन्होंने अभी की है कि साहब ने उत्तराधिकारी किसको बनाया है, तो उत्तराधिकारी वो होता है कि एक परिवार है बहुत बड़ा, और परिवार का जो मुखिया अगर शरीर में नहीं है तो परिवार में से किसी एक को चुन दिया जाता है।
ये लौकिक चीजों के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए होता है, लौकिक परिवार को। लेकिन जब आध्यात्मिक परिवार की बात आती है, पारलौकिक जगत की बात आती है और जगत गुरु और शिष्य की परंपरा की बात आती है, तब ये बात लागू नहीं होती है। और साहब को ये पता है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जब माँ नीलमानंद शरीर से शिवलीन हुई थी तब भी कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि माँ ने, दीदी ने अपनी ऊर्जा का संचरण मुझ में कर दिया तो मुझ में कर दिया, ऐसा लोग बोलने लगे। कुछ लोग बोलने लगे जो नज़दीक बैठते थे, उसमें से कुछ लोग बोलने लगे। तो जब साहब को ये पता चला तो उन्होंने इन बातों पे लोगों को समझाया भी, जागरूक भी किया। लेकिन उनको ये पता है कि शरीर का अंत तो होगा ही होगा, तो शरीर का अंत होगा और लोगों के अंदर की ये मानसिकता फिर से प्रबल होगी कि मैं ही साहब बन जाऊं, मैं ही दीदी बन जाऊं, मुझको ही बस चले तो मैं ही शिव बन जाऊं। तो बस चलता इसलिए नहीं है क्योंकि शिव जो है वो तो क्या कहते हैं उसको, कौन है, नाग गले में वासुकी ना हाँ, वासुकी को धारण करते हैं, ठीक है। जो प्रचंड जहर को रखने वाले हैं, गले में धारण करने वाले हैं, तो शिव बनने के लिए तो वो सब धारित करना पड़ेगा। तो शिव बनने में थोड़ी घबराहट होती है, बाकी चीज़ बनने में लगता है कि आराम होगा। लेकिन क्या साहब बनना इतना आसान है? क्या टोपी पहनने से साहब बन जाएंगे? क्या उनके जैसे बैठकर चर्चा करने के तरीके से साहब बन जाएंगे? जो बनना चाहते हैं उनके जैसा तो मन को बनाना होगा, हमारा हृदय उनके जैसा बने, हमको मेरे मन में उनका दर्शन हो, ऐसा बनना होगा। लेकिन अगर बाहरी चीज़ों से बनना चाहते हैं तब तो आइए उन सारी चीज़ों से गुजरना होगा जिन चीज़ों से साहब श्री गुजरे हैं। तो चलिए सबसे पहले शमशान में जाइए और 14 साल तक अनेक गुरुओं को पहले गुरु बनाइए। शमशान में अगर जीवित बच गए तो कब्रिस्तान में आइए, कब्रिस्तान में अगर जीवित बच गए तब कुल कुंडली जगाइए। पहले कुल कुंडली जगेगा तभी ना, मतलब असंभव है, एक सांचा बनाकर शिव ने खुद ही तोड़ दिया। चांद भी सोचता होगा कि किसको बनाया है महादेव ने, नहीं, क्योंकि इसके जैसा हंसी कोई और है नहीं, इतनी सुंदर मूर्ति कोई और है नहीं, ऐसा शिव का शिष्य धरती पे उतरा ही नहीं जिसने जगत का भला सोचा हो, जिसने सबके लिए अच्छा सोचा हो, सबके लिए शुभ सोचा हो। तो ऐसा तो कोई दूसरा बन नहीं सका। कहते हैं महादेव ने बनाया होगा और सांचा ही तोड़ दिया होगा कि दूसरा कोई बन भी ना सके, बन भी नहीं सकेगा। और साहब चाहते भी नहीं हैं कि कोई दूसरा साहब बन जाए, साहब चाहते हैं कि सब शिव ही बन जाए। तो बनिए शिव, पीजिए जहर, दूसरों के हित का उठ गया त्रिशूल चक्र पे, उठाइए अपना त्रिशूल चक्र पे चलाइए। इतना आसान नहीं है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कुछ बोलना है इसलिए बोले जा रहे हैं, कुछ कहना है इसलिए कहे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? आप भी चर्चाएं करते होंगे, आप भी जाते होंगे, आपके बच्चे भी महादेव की बात करते होंगे। जो शिव के शिष्य हैं उनकी परिधि में जो मन से रहा होगा वो शिव का शिष्य तो हुआ ही होगा, उससे कम क्या होगा। लेकिन उनके मन की परिधि में जो रहा होगा सो हुआ होगा। जो रहा ही नहीं, शरीर से रहने से क्या होता है, शरीर से कोई बैठा भी तो क्या होगा, लेकिन मन अगर नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। आप में से कितने लोग साहब से शरीर में मिलते रहे? बहुत कम लोग मिले होंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने साहब श्री का दर्शन नहीं किया है या मेरे मन में साहब से मिलने का अनुभव नहीं किया है। मिलता ही मिलता है वो। कितनी घटनाएं, कितनी चीज़ें ये बताती हैं। शिव शिष्यता में देखिए एक अद्भुत बात है।
जैसे ये जिज्ञासा आई है, तो इस जिज्ञासा का अंत तो मुझको लगता है कि आज कम से कम हो ही जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, क्योंकि शिव शिष्यता में उत्तराधिकारी का मामला न पहले कभी था, न होगा, न है। गुरु शरीर में नहीं है तो उत्तराधिकारी का कोई मामला ही नहीं बनता है। और हमारे आपके शरीर की मौत तो होगी, लेकिन शिव की मौत नहीं होती, इसलिए उत्तराधिकारी का तो मामला ही नहीं बनता है। अब रही बात कि शिव शिष्यता में तब ऐसा क्या हो रहा है जब इस तरह की बातें उठ रही हैं या उठती रही हैं। तो बहुत पहले उस समय पटना में हम लोग रहते थे और शाम की चर्चा हो रही थी। एक गुरु भाई ने साहब श्री से पूछा, उस दिन जो घटना हुई, एक गुरु भाई ने साहब से पूछा, साहब मेरी जिज्ञासा है कि जब भी कोई शरीर में आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया था साहब ने उस दिन। जिज्ञासा थी कि जब भी कोई शरीर में आया है और जब वो शरीर से चला गया, तो जब तक वो शरीर में था उसके बाद पे चलने वाले लोग एक बनकर चलते रहे, लेकिन जब शरीर से वो हटे, शरीर हटा, ऊर्जा तो है, शरीर हटा, तो 2 भाग और 3 भाग में हो गए। क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा ही होगा? क्योंकि एक न एक दिन तो शरीर हटेगा ही हटेगा। 4/60 में छत पे शाम की चर्चा में ये जिज्ञासा एक गुरु भाई साहब से कर रहे हैं, और साहब कह रहे हैं आराम से पान खाते हुए, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, शिव शिष्यता में इसका उल्टा होगा। शिव की शिष्यता में पहले ही सब कुनबे में बटेंगे, अलग 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 अलग, इधर से उधर, उधर से उधर, पूरी हलचल होती ही रहेगी और टुकड़े टुकड़े में लोग बंटते ही रहेंगे। लेकिन धीरे 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 सब एक हो जाएंगे, टुकड़े में होंगे और एक होंगे, और एक थे और टुकड़े में है। और साहब और दीदी की उपस्थिति में हर बात हो रही है, क्योंकि और मेरा विश्वास है कि इस संगोष्ठी में जितनी भी बातें हों, हम सबके मन में फैला धुंध, कुहासा, अंधेरा सब दूर हो जाए और महागुरु महादेव की तरफ हमारे कदम सीधे बढ़ जाएं। चलने वाला चलता है, अपने साहब और दीदी के साथ चलता है। मंजिल हमारी गुरु शिव स्वयं है, और मंजिल इतनी सुंदर है, इतनी मोहक छवि है उसकी कि उसके सिवा अब कोई अच्छा लगता ही नहीं। कल जब हम लोग होटल में बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि कभी कभी साहब हंसी में, प्यार से, मजाक में बोले कि चंपारण मतलब एकदम चापत, मतलब चंपारण मतलब कुछ दिमाग से काम नहीं लेगा। तो हम लोग कहते भी तो अच्छा है, अच्छा है। दिमाग का काम हमेशा गलत ही परिणाम देता है, लेकिन दिल वाला काम तो हमेशा सही परिणाम देता है। अच्छा है दिमाग नहीं है। दिमाग रखने से अगर महादेव छूट जाए तो वो दिमाग ना रहे, वो अच्छा है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। चंपारण एक ऐसी धरती है जिस पे एक दिन ऐसा आंदोलन शुरू हुआ कि आज दुनिया जानती है उसको, और ये धरती, इसमें ऐसा काम हो, ऐसा दिखे, प्रकट हो ऐसा कि दुनिया जाने कि शिवशिष्टता कैसी होती है। ऊर्जा की कमी है नहीं, लोगों की कमी है नहीं, जिला बहुत बड़ा है, असंख्य लोग हैं। बस एक बात सिर्फ याद रख लीजिएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, उन्हीं की तरफ चलना है। साहब के अनुसार चलिएगा, कहीं कोई बाधा नहीं है, मदद ही मदद है। मैंने अपने अनुभव से ये देखा है, लाख दुनिया के लोग साजिश करते होंगे, लाख कोई आपके लिए कुछ भी बोलता होगा, लेकिन अगर आपने
संगत ले ली है साहब की, आपने सानिध्य प्राप्त कर लिया है मां नीलमानंद का, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी गति और तेज होती है, और तेज होती है, होती ही रहती है। कुछ लोगों की जिज्ञासा आई है, अंतिम जिज्ञासा सामूहिक, हाँ अंतिम कर दिया। इनका कहना है कि कई बार हम लोगों ने चाहा मुख्यालय रांची उपवन जाने के लिए, लेकिन 2-3 दिन पहले कोई गुरु भाई या गुरु बहन कहीं मिल जाता है और कहता है रांची जाकर क्या करोगे, कृपया मेरे भ्रम को दूर किया जाए। देखिए ये तो भ्रम है ही नहीं, इसका उत्तर तो आपका मन ही दे देगा। जिज्ञासा जो आई है ये है कि हम लोग सोचते हैं कि रांची साहब के यहाँ जाएं, लेकिन 2-3 दिन पहले कोई ऐसा मिल जाता है जो कहता है कि क्यों जाना है, क्या है वहाँ, ऐसी कोई बात होती है तो मन टूट जाता है, जो विचार बनाया था वो विचार टूट जाता है और जाने का प्रोग्राम रद्द कर देते हैं। तो संकल्प अगर आपका मजबूत हो, लाख लोग कहेंगे फिर भी आप चलते हैं। संकल्प कमजोर है, विचार में है, तो विचार टूट जाते हैं। विचार किया है, बहुत चीज़ों का विचार करते हैं, विचार किया है चलने का, लोगों ने कह दिया तो टूट गया। साहब ने कभी किसी को फोन करके बुलाया कि आना मेरे पास मुझसे मिलना जरूरी है, ये कभी कहा है? कभी नहीं कहा है। लेकिन वो जो रोकता है आपको, इतना ही कहना चाहेंगे कि चंद सब और कहेंगे, क्योंकि क्या पता ये कब कब साथ छोड़ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा, अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया होगा। मेरी आंखों ने जो देखा है, मेरे मन ने जो समझा है, वो यही समझा है और यही देखा है कि मैंने देखा कि शिव के शिष्य साहब हरिंदरानंद जी ने अगर दरभंगा के होटल के कमरे में, जहाँ मच्छर ही मच्छर आ गए थे, और उन्होंने कहा कि यार रात भर सोने दो जरा, क्या हुआ था? पहुँचे, मच्छरदानी भी गाड़ी के साथ चली गई, कोयल भी नहीं था मच्छर वाला, और मच्छर ही मच्छर थे कमरे में। साहब श्री ने कहा कि यार अरे रात भर तो सोने दो, कल महादेव का काम है। और उसके बाद लोग मच्छर को खोज रहे थे और एक भी मच्छर नहीं था। जम्मू कश्मीर में जब गए और वहाँ साहब श्री ने जिस बिस्तर पे उनको सोना था बैठे, मंडल सर भी उस यात्रा में थे, वो नीचे गिरे। ये तो सजीव थे, दीमक में भी प्राण होते हैं, मच्छर में भी प्राण होता है, ये तो सजीव चीजें थी। कोरोना काल में जब आओ चले शिव की ओर लिखा जा रहा था और पुस्तक लिखते लिखते बरामदे में, उपवन के बरामदे में एक प्रिंटर जो रखा हुआ था, बस वही काम कर रहा था। कोरोना का समय था तो सब कोई का घर बंद, दुकानें बंद, बाजार बंद, सब कुछ बंद, कुछ खरीद के ला नहीं सकते थे। और प्रिंटर चलते चलते जो बंद हो गया तो बंद हो गया। साहब बैठे हैं सामने, प्रिंटर बंद हो गया। गौतम जी बार बार उसको चला रहे हैं, नहीं चल रहा है। साहब ने कहा बना के देखो, बना के देखा गया, नहीं चला, काम रुक गया। आओ चले शिव की ओर लिखा जा रहा था, काम रुक गया। साहब ने सामने प्रिंटर रखा हुआ था, प्रिंटर मतलब मशीन, ये माइक मतलब मशीन, ये साउंड बॉक्स मतलब मशीन ना, इसमें जान है क्या? प्राण है इसमें। लेकिन उस प्रिंटर की तरफ देखते हुए उन्होंने उस दिन कहा कि यार तुमने भी साथ छोड़ दिया, यार तुमने भी साथ छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद कहा फिर से देखो तो गौतम,
और प्रिंटर चल रहा है, सो चल रहा है, अभी तक तो चल ही रहा है। मैंने कहा कि साहब आपकी बातों का असर एक मच्छर तक पे है, एक दीमक पे भी है, इस निर्जीव प्रिंटर पे भी है। आपकी बात का वही असर, वही छाप हमारे दिल पे क्यों नहीं होती है, सबके दिल पे क्यों नहीं होती है? ये जो इंसान है सबसे सुंदर रचना, उनके मन में एक चीज सिर्फ क्यों नहीं प्रवेश करती है? एक निष्ठता सर्वोपरि होती है अध्यात्म में, ये एक निष्ठता क्यों नहीं बढ़ रही है? साहब ने कहा कि ये भी होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होगा। माली 100 घड़ा सींचता है, ऋतु आने पे ही फल होता है। इतने कीचड़ हैं कि कमल को खिलने में भी थोड़ा समय तो लगता है। महागुरु महादेव मेरे आपके गुरु हुए हैं। स्वाभाविक है कि जब कोई गुरु हम लोग का इलाज नहीं कर सका, तभी न स्वयं महादेव को उतरना पड़ा है। तो महादेव जो आज उतरे हैं, तो महादेव की शिष्यता में हम और आप सिर्फ ये सोच लें कि मेरा सबसे ज्यादा अपना है कौन। पहले तो ये देख लीजिए, जो रोकता है आपको, अगर वो ये कहता है कि ठीक है साहब के यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति अगर ये कहता है कि मेरे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है, तब तो ठीक है, माना जा सकता है। लेकिन वो ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि रांची तो मत जाइएगा, लेकिन मेरे यहाँ तो जरूर आइएगा। हाँ, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, अमुक गुरु भाई कर रहा है, उसकी चर्चा में तो मत जाइएगा, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें जरूर आइएगा। अगर किसी के मुंह से ये बोली निकलती है, इसका मतलब है कि उसके मन में ये महत्वाकांक्षा पल रही है कि हम स्वयं शिव हो जाएं, हम स्वयं साहब हो जाएं। तो शिव के से खुद आकलन करें, खुद सोचें किसके कहने पे चलना है, किसके कहने पे नहीं चलना है। साहब आप तक आए और आप साहब तक नहीं जा पा रहे। साहब घर घर गए और घर घर में रहने वाले वो गुरु भाई गुरु बहन उन तक नहीं जा पा रहे। ठीक है, मन से मिलते हैं, वो कहीं भी रह के मिल सकते हैं, लेकिन मन से मिलना है तो मेरा निर्णय होगा कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। ये दूसरे का निर्णय नहीं हो सकता। मेरे जीवन का फैसला मेरे गुरु शिव करेंगे, मेरे साहब दीदी करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता। इस यात्रा में हमको किसका साथ लेना है, इसका निर्णय भी स्वयं गुरु करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और जिन्होंने मिलवाया है उन्हीं के ये शब्द हैं। साधु जिस घर में रहता है उस घर की दीवारें, उन दीवारों में भी ऊर्जा होती है, उस मिट्टी में भी ऊर्जा होती है जहाँ उसका शरीर अंतिम समय गुजारता है। महान निर्वाण जहाँ, यहाँ तो महानिर्वाण जैसी चीज भी नहीं हुई है, सिर्फ शरीर हटा है, लेकिन ऊर्जा तो वैसी ही है। न होती तो हम आप बोल भी नहीं सकते थे। महादेव की बात कौन बोल सकता है जाके? कोई चाहे और बोल ले, हो सकता है, कोई चाहे और सुन ले, हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आश्चर्य ये है, दुख उन लोगों के लिए है जिनके रास्ते भटक गए हैं। और साहब श्री स्वयं अनुरोध करते हैं उन सभी शिव शिष्यों से, उन्हीं की पंक्ति को दोहरा देते हैं। शायद आपने आओ चले शिव की ओर पढ़ा नहीं है या ठीक से नहीं पढ़ा है। उसी में साहब श्री ने कहा है कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अनुनय करता हूँ उन सभी गैर आध्यात्मिक कदमों के धारक व्यक्तियों से जिनके कदम भटक गए हैं, जो अपने मूल रास्ते को भूल गए हैं। याद रखिएगा कि अगर आपने ऐसा किया है तो शिव की आंखें तुरंत लाल होती हैं। तो ऐसा ना करें, आध्यात्म के रास्ते पे ऐसा मत करिए।
कोई साहब से मिलने की तरफ रह जाए, कोई शिव की तरफ चलने से रह जाए, मेरे आपके कारण रह जाए, इसकी क्षमा महादेव भी नहीं करते। महादेव की तरफ चलने से रोक दिया, साहब के यहाँ जाने से रोक दिया, अरे अपने यहाँ जाने से नहीं रोका। क्या आपके इस शरीर की मौत नहीं होगी? क्या मेरे इस शरीर की मौत नहीं होगी? हम खुद से लोगों को जोड़ भी लें, क्या दे सकेंगे उसको? आप जोड़ लेंगे, क्या दे सकिएगा उसको? अगर दे सकिएगा तो जरूर जोड़िए। अगर कुछ दे सकते हैं तो शिव शिष्यों को जरूर बुलाइए, लेकिन अगर नहीं दे सकते तो शिव शिष्यों को बुलाने का अधिकार किसी को नहीं है। शिव के शिष्य हैं, खिलौना नहीं है कि जिसको मन करे खेलने लगे उससे। ये खेल बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये शिव के शिष्य हैं, चाबी भरने वाले खिलौने नहीं हैं। चलिए, आप लोगों ने इतने समय तक धैर्य रखा है, आभार है हम लोगों के तरफ से, कृतज्ञ हैं। सुना कम से कम बात को, क्योंकि सुन भी ले कोई तो कृपा ही करता है सुन के, तो सुना आपने। लेकिन मेरा यही कहना है कि फिर ये बिजली साथ देगी कि नहीं देगी हम नहीं जानते, लेकिन जब जब बिजली गई आपने एक बात पे गौर किया कि नहीं? बिजली जैसे ही गई, अंधेरा तो है ही, अंधेरे को लाना नहीं पड़ता, अंधेरा तो है ही जगत में भी और मन में भी, लेकिन रोशनी को लाना पड़ता है। गुरु रोशन करते हैं, गुरु अंधेरे में परिचेतना का परिमार्जन करते हैं, और हमारा मन ही दर्पण कहलाता है। मेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। देखो इस उजले दर्पण पे, ये उजला दर्पण है। याद कीजिए उस दिन को जिस दिन हमने और आपने शिव को अपना गुरु बनाया था। ये उजला दर्पण है, इसमें सब अच्छा दिखता है, लेकिन इसकी कोशिश करिएगा कि इस उजले दर्पण पर धूल न जमने पाए, धूल न जम जाए। धूल जम भी गई तो गुरु साफ कर देंगे, लेकिन धूल जमेगी क्यों? महादेव तो मेरे आपके गुरु हैं। मेरा निवेदन है कि आप सब धीरे धीरे इस हॉल से बाहर निकलिएगा, क्योंकि संख्या है ज़्यादा और रास्ते तो इतने ही है, तो आराम आराम से जाइएगा जैसा कोई शिव का शिष्य जाता है। और आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक ही निवेदन है कि साहब श्री की बातों को सुनिए, पढ़िए, देखिए और उन्हीं के साथ उन्हीं के रास्ते पे चलिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपसे